हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारत के किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत 2022 अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मरणोपरांत 2022 अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 तक 7वां आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरि जयंती का साप्ताहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 2 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चलिए ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2022 तक 7वां आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरि जयंती का साप्ताहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 14 अक्टूबर को मनाया गया। यह विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? सही जवाब है चंबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नवीनतम परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और राज्य को इससे लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन 2 सही है। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है भारत। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी अपना भारत देश करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ईगा स्वीटेक ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, ईगा स्वीटेक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अपूर्वा श्रीवास्तव। हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन 3 सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? सही जवाब है केरल। हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता केरल राज्य में आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 1 गगनजीत भुल्लर ने जीता है। ठीक है, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटाएगा? सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? सही जवाब है भुवनेश्वर। हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है। क्लियर है? ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है? सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? सही जवाब है बहरीन में आयोजित की जा रही है। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 8 अक्टूबर 2022 को मनामा बहरीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में 30 देशों के 187 एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसका समापन 16 अक्टूबर को बहरीन में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है 123वां। क्लियर है? असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने 123वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? सही जवाब है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 1 सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।